प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की जो अभी परीक्षा दिसंबर 2023 में SA2 की हुई है, उसकी सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो यहाँ पर देखेंगे। भाग 1 में हमने 1 से 4 प्रश्न तक की वीडियो देख ली है। आज भाग 2 में हम 5वां और 6ठा प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर छात्रों के लिए जो आवश्यक निर्देश हैं वो हमने भाग 1 वाली वीडियो में भी देखे थे, तो आज भी देखते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर देते समय जो प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र पर दर्शाई गई है, उत्तर पुस्तिका पर वही प्रश्न संख्या लिखना अनिवार्य है। उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पन्ने ना छोड़ें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। टोटल जो यहाँ पर प्रश्न है हमारे वह 6 हैं और जो प्रश्न पत्र में प्रिंटेड पेज हैं वह 4 हैं। तो प्रश्न 5 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह 5वां प्रश्न हमारा 15 अंक का है। इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक हैं। तो इस तरह से यह हमारा 15 अंक का है। तो इसका पहला भाग है, बंध किसे कहते हैं, बंधों के नाम लिखें। इसका उत्तर है, बंध का तात्पर्य है बांधना। इन बंधों के अभ्यास से शारीरिक व मानसिक शक्तियों को बांधा जाता है। बंध 3 प्रकार के होते हैं, जालंधर बंध, उड्यान बंध, मूल बंध। नंबर 2, शिमला हिल स्टेट्स प्रजामंडल कब बना? इसके प्रधान और महामंत्री कौन बने? इसका उत्तर है, 1 जून 1939 को शिमला हिल स्टेट्स प्रजामंडल बना और इसके प्रधान पंडित पद्मदेव और महामंत्री भागमल सोटा बने। पांचवें प्रश्न का तीसरा भाग है, जनसाधारण पर अंग्रेजों ने क्या क्या अत्याचार किए? इसका उत्तर है, जनसाधारण पर अंग्रेजों ने बड़ा सितम ढाया। उन्होंने लोगों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण किया। अब हम चौथा भाग देखेंगे, संस्कृति से क्या तात्पर्य है? उत्तर, संस्कृति शब्द का अर्थ तथा क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसका शाब्दिक अर्थ है संस्कार करना। यह सम उपसर्ग और क्रिया धातु से बना है, जिसका अर्थ है सुधारना या परिष्कार करना। यह मानव जीवन के आध्यात्मिक एवं लौकिक दोनों पक्षों को परिष्कृत करती है। जो संस्कृति होती है वह मानव जीवन के आध्यात्मिक और लौकिक जो दोनों पक्ष हैं उनको सुधारती है। प्रश्न 5 का 5वां भाग है, कन्याकुमारी में बच्चों ने क्या देखा? तो यह जो आप चित्र देख रहे हैं यह कन्याकुमारी का चित्र है। तो कन्याकुमारी में बच्चों ने स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखा। तो प्रश्न 5 में 5 भाग थे जो हमने देख लिए हैं। अब हम प्रश्न 6 देखेंगे। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों का विस्तार में उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक विकल्प है, तो 2 विकल्प में से हमें एक प्रश्न करना है। तो इस तरह से 5 अंक का यह प्रश्न है और प्रश्न 6 जो है हमारा वह 25 अंक का है। तो इसमें भाग 1 है, वीर सिंह, प्रताप सिंह और रानी रणपूत के साथ अंग्रेजों ने क्या व्यवहार किया? उत्तर, रानी रणपूत, प्रताप सिंह व वीर सिंह की कुर्बानी से यह प्रेरणा मिलती है कि हम अपने देश के लिए मर मिटेंगे।
परंतु विदेशियों को अपनी मातृभूमि पर कब्जा नहीं करने देंगे। इन सब क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए कई कुर्बानियां दी। कोई हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया तो किसी को अपने देश से निकाला दे दिया गया। तो कोई फांसी में चढ़ गया और किसी को देश से, अपने ही देश से निकाल दिया गया, फिर भी उन्होंने दुख नहीं मनाया। अतः हमें भी अपने देश के लिए प्रण करना चाहिए कि हम देश के लिए सिर कटा सकते हैं, सिर झुका नहीं सकते। तो प्रश्न 6 का जो पहला भाग है उसका विकल्प देखते हैं। अथवा 5 उपप्राणों के स्थान तथा कार्यों का वर्णन करें। तो 5 उपप्राण कौन कौन से हैं? देवदत्त, नाग, क्रीकल, कूरम तथा धनंजय। ये सब मनुष्य में ही विद्यमान रहते हैं, जो क्रमशः छींकना, पलक झपकना, जम्हाई लेना, खुजलाना व हिचकी लेना आदि क्रियाओं को संचालित करते हैं। ये जो 5 प्राण हैं, यह इन पांचों क्रियाओं को संचालित करते हैं। ये जो 5 क्रियाएं हैं, इनके द्वारा ही चलती हैं। प्रश्न 6 का दूसरा भाग है। प्रत्याहार से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। इसका उत्तर है, प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों का अपने विषयों से विमुख होना। प्रत्याहार द्वारा हम विषय विकारों की दौड़ को छोड़कर अंतर्मुखी होना सीखते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम से हमारा चित्त विषय भोगों से विरक्त होने लगता है तथा इंद्रियां भी मन के अनुसार कार्य करती हैं। इस अवस्था को ही प्रत्याहार कहते हैं। इसका दूसरा भाग है, आपातकालीन आपदाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है, आपातकालीन आपदाओं से बचने के लिए अपने क्षेत्र का अवलोकन करके यह पता लगाना चाहिए कि संभावित खतरे कहाँ-कहाँ हैं। व्यस्त सड़कें, गिरने वाले डंगे, हानिकारक कारखाने, खुली नालियाँ, खुले सीवरेज के ढक्कन आपदाओं का कारण बन सकते हैं। हमें इनकी सूची बनाकर इनके समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा अस्पताल, दमकल, पुलिस स्टेशन, दवाओं की दुकान, डॉक्टर आदि के फ़ोन नंबर व अन्य विवरण लिख लेने चाहिए। पाठशाला में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, टॉर्च, कैंची, रस्सी, रेडियो, शुद्ध पानी की बोतलें तथा अग्निशामक यंत्र या रेत से भरी बाल्टियां, पर्याप्त पानी आदि रखना चाहिए। प्रश्न 6 का तीसरा भाग है, वर्ष 1948 के बाद हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के विकास पर नोट लिखो। इसका उत्तर है, 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता लगभग 8% थी, जिसमें महिलाओं की भागीदारी न के बराबर थी। समय के साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से इसमें बढ़ोतरी हुई। वर्ष 1950 से 51 ईस्वी में 547 शिक्षण संस्थान थे, जो कि आज 20,000 हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर बढ़कर लगभग 77% हो गई है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। दूरवर्ती तथा तकनीकी शिक्षा के कई संस्थान प्रदेश में खुल चुके हैं। वयस्क एवं सतत शिक्षा के लिए प्रदेश विश्वविद्यालय में अलग विभाग बनाया गया है।
राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा अभियान, साक्षरता अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ज्ञान विज्ञान समिति का जन जागरण अभियान एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि कार्यक्रमों ने हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। इसका दूसरा विकल्प है अथवा में शीतकारी प्राणायाम के लाभ और सावधानियां लिखें। तो यह जो आप चित्र देख रहे हैं यह शीतकारी प्राणायाम का चित्र है। तो इसका उत्तर है शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास से जिह्वा व गले के रोग ठीक होते हैं। उच्च रक्तचाप के रोगियों हेतु यह लाभकारी है। पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए यह लाभकारी है। गर्मियों के मौसम में इसका अभ्यास लाभदायक है। शीतकारी प्राणायाम ठंडे स्थानों अथवा सर्दियों में नहीं करना चाहिए। सर्दी जुकाम होने पर या दमा के रोगी इसे न करें। प्राणायाम की उपयोगिता बताएं। तो इसका उत्तर है प्राणायाम शरीर व मन दोनों की शुद्धि करता है। इससे स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। तो यह जो आप चित्र देख रहे हैं यह भी एक प्राणायाम का चित्र है। नाड़ी संस्थान का सशक्तिकरण व चित्त तथा इंद्रियों पर नियंत्रण, पेट व छाती की मांसपेशियों को मजबूत करने सहित समस्त नाड़ी तंत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह सांस तथा गले के रोगों को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए बच्चों हमें प्राणायाम जरूर करना चाहिए। तो इसका दूसरा विकल्प है धामी गोली कांड का संक्षिप्त वर्णन करें। तो धामी गोली कांड जो है कब हुआ था इसके बारे में बताएं। उत्तर धामी प्रजामंडल के प्रतिनिधि 16 जुलाई 1939 को राजा धामी से मिलने गए। उनकी मांग थी कि भूमि लगान कम किया जाए और नागरिकों के अधिकार की स्वतंत्रता बहाल हो, मगर मांगे न माने जाने पर उन्होंने जुलूस निकाला। इस जुलूस पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, बर्बरता से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई और भयानक पथराव भी किया, जिसमें दुर्गादास और उमादत्त जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए। लगभग 80 से 90 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना को ही धामी गोली कांड के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न 6 का अंतिम भाग है। 5वां जो प्रश्न है वह क्या है देखते हैं। हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल पर संक्षिप्त नोट लिखें। इसका उत्तर है हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल ने सन 1946 और 1947 में हिमाचल के गठन के लिए बहुत प्रयास किए। सन 1946 में इस काउंसिल ने नाहन सम्मेलन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष की अलख जगाई। सन 1947 में शिमला बैठक में इस काउंसिल का प्रधान डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को और महामंत्री पंडित पद्मदेव को बनाया गया। इन्होंने पहाड़ी रियासतों के आंदोलन को सिरे चढ़ाया, जिसके फलस्वरूप 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन अलग भौगोलिक क्षेत्र के रूप में हुआ। अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। नियम कितने हैं? नियम के विषय में संक्षेप में बताएं। इसका उत्तर है नियम 5 प्रकार के हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी स्वच्छता।
संतोष यानी उपलब्ध विषय या साधनों में ही संतुष्टि। तप यानी स्वेच्छा से कष्ट सहकर भी दुखी ना होना। स्वाध्याय यानी आत्मावलोकन व आत्मशुद्धि तथा ईश्वर प्रणिधान का तात्पर्य है ईश्वर पर अटूट विश्वास व उसके प्रति पूर्ण समर्पण। धन्यवाद।